चीन के चटकारों में शामिल नेपाल के वर्तमान के प्रधानमंत्री केपी ओली किस तरह से भारत के विरुद्ध काम करते हैं ये तो सबने ही देख लिया है और ये किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में नेपाल ने एक विवादित मानचित्र दिखाया था जिसमें भारत का लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियोधुरा क्षेत्र को नेपाली क्षेत्र में शामिल किया गया था और इसको लेकर प्रधानमंत्री केपी ओली को नेपाली संसद से ही बहुत बड़ा झटका मिल चुका है। संसद ने इस विवादित मानचित्र को जारी करने के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए विशेष संशोधन हेतु होने वाली सभा को ही स्थगित कर दिया है। वहीं भारत का इतना कठोर स्टैंड देखते ही नेपाल भीगी बिल्ली की तरह पेड़ से नीचे उतर आया और भारत के साथ विदेश सचिव स्तरीय वार्ता करने का आग्रह करने लगा। अब ये तो होना ही था क्योंकि जो नेपाल दोस्त और दुश्मन में ही फर्क ना कर सके उसको उल्टे मुंह गिरना ही था। और यहाँ पर भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है कि नेपाल सरकार द्वारा विवादित नक्शे और संविधान संशोधन करने के प्रयासों के बाद अब बातचीत तभी शुरू हो पाएगी जब दोनों देशों के बीच फिर से भरोसे का माहौल बहाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नेपाल ने किसी तीसरे देश के कहने पर भारत को आंख दिखाई है, जो कि भारत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और भारत की इसी कड़ी प्रतिक्रिया के बाद नेपाल ने अपने फैसले पर एक कदम पीछे खींचते हुए नए नक्शे को संसद में संविधान संशोधन के लिए पेश नहीं किया। यहाँ हम आपको बता दें कि नेपाल में बुधवार को नए नक्शे को देश के संविधान द्वारा मान्यता देने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया जाना था, लेकिन समय रहते ही नेपाल सरकार ने इसे संसद की कार्रवाई से ही हटा दिया। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद नेपाली खेमे में हलचल मच गई थी। जिसके बाद सामने ये आया कि विपक्ष में मौजूद नेपाली कांग्रेस और मधेसी पार्टी के विरोध के बाद इसको हटा दिया गया। टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने नेपाल के विदेश सचिव स्तर की वार्ता के प्रस्ताव पर कहा है कि हालिया घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए हम आपको इस प्रस्ताव पर विचार करके आपको कोई जवाब देंगे। भारत की तरफ से दिए गए जवाब में ये स्पष्ट कहा गया है कि भारत अपने सभी पड़ोसियों से आपसी संवेदनशीलता और बराबरी के व्यवहार के तहत बातचीत करता है। इस तरह की बातचीत के लिए अभी और प्रयास करने होंगे और यहाँ पर गृह मंत्रालय ने फिलहाल ये साफ कर दिया है कि बातचीत शुरू करने के लिए नेपाल को दोस्ताना और भरोसे का माहौल बनाना होगा, तब जाकर नेपाल कुछ बातचीत की उम्मीद भारत से कर सकता है। यहाँ हम आपको बता दें कि विदेश नीति के व्यापक मोर्चे को देखते हुए भारत बड़ी शक्तियों को साधने और दुनिया के तमाम अन्य कोनों में अपनी पैठ बढ़ाने में जुटा हुआ है, ताकि वक्त आने पर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। तभी तो आप यहाँ देख सकते हैं कि भारत की विदेश नीति के आगे नेपाल की हेगड़ी शुरू होते ही खत्म हो गई।